बंगाल दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर बवाल भी जारी है। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने एक एक्शन ले लिया है। नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती गृह मंत्रालय में कर दी गई है। तो आपको बता दें कि 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय में अटैच करने के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब भी दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय तीनों आईपीएस को अटैच नहीं कर सकती है। बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय में वापस बुलाया गया है। जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ था उसी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। तो ये जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो हमला हुआ था उससे जुड़ा मामला है। गुरुवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ था। हमले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी जख्मी हो गए थे। बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए थे उनके काफिले पर। डायमंड हार्बर की यह घटना, अभिषेक बनर्जी का यह इलाका, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वहीं पर पहुंचे थे प्रचार के लिए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। इस काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें गाड़ी के जो शीशे हैं वो चटक गए थे, चोट भी आई थी। कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में भी चोट लगी थी। इस मामले में अब गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। 3 आईपीएस अधिकारियों को वापस गृह मंत्रालय में बुलाया गया है, जिन अधिकारियों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यह घटना घटी थी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा की इस राजनीति ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन वहां की राजनीति का यह रक्त चरित्र सामने आ रहा है। तो 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय अटैच करने के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब भी दे दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय तीनों आईपीएस को अटैच नहीं कर सकती है। ममता सरकार ने इसे लेकर बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है गृह मंत्रालय में। तो आमने सामने अब दोनों सरकारें। तो पश्चिम बंगाल की लड़ाई ऐसा लगता है कि जैसे बदला लेने तक पहुंच गई है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में आगे की तस्वीर अब क्या होगी, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नड्डा पर हमले के बाद ममता और बीजेपी में खिंची दीवार। बंगाल के सचिव और डीजीपी ने दिल्ली आने से किया इनकार। बंगाल में बदलाव की लड़ाई बदलापुर तक आई। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दी है। अब बात बदला लेने तक की हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो ममता सरकार को बदले की धमकी देते हुए सूद समेत लौटाने की बात तक कह दी है। दिलीप घोष ने सोशल मीडिया पर बंगाली में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मैं कह रहा हूं मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिख कर रख रहा हूं, सूद समेत वापस दे देंगे, बदला होगा बदला भी लेंगे। एक तरफ बीजेपी हमले का जवाब हमले से देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार को अपराधियों की सरकार बता रही है। पश्चिम बंगाल को अराजकता, हिंसा के अंदर झोंक दिया गया है। वो पश्चिम बंगाल जो कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो पश्चिम बंगाल जिसमें शांति रहा करती थी, पहले कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी से और अब ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से त्रसित है। प्रखर विरोध किया जाएगा और पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा मजबूत कार्यकर्ता इनका डटकर मुकाबला करेगा। बंगाल में जिस तरह से अराजकता का शासन है और जिस तरह से अराजक तत्वों को शासन में सम्मिलित किया गया है, जिस तरह से जो है वो राजनीति का अपराधीकरण किया गया है और जिस तरह से अपराध को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। आज तो महामहिम राज्यपाल ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये
स्टेट ऑफ लॉलेसनेस जैसी स्थिति यहाँ हो गई है, संवैधानिक जो है मर्यादाओं को तार तार किया गया है। बीजेपी के उलट ममता बनर्जी ने इन हमलों के पीछे बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता ने नड्डा पर हुए हमले को नौटंकी बताते हुए सवाल पूछा कि इसकी योजना कब बनाई। गुजरात ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক, তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের উপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, আর নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণমূল জবাব দাও। उधर नड्डा पर हुए हमले के बाद अमित शाह का गृह मंत्रालय भी फुल एक्शन में दिख रहा है। इधर हमले पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी तो उसके कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल प्रशासन के लिए फरमान जारी कर दिया। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है। राज्यपाल की रिपोर्ट में नड्डा की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया है। साथ ही ममता सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये जो सरकारी तंत्र है, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, they are acting like political workers. They are acting not only as political workers, acting as frontline political workers. हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के सचिव अलापन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। दोनों को दिल्ली आने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय से जारी नोटिस पर ममता सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को जवाब दिया गया। बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को 14 दिसंबर की बैठक में भाग लेने से छूट दी जाए क्योंकि 10 दिसंबर की घटना में कार्रवाई की जा रही है। जेपी नड्डा को पूरी सुरक्षा दी गई थी। नड्डा के काफिले के बाद बंगाल पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है जबकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी के मामले में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक एफआईआर भीड़ को भड़काने के लिए बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ दर्ज की है। 7 लोग ने इतनी हिम्मत कर ली कि इतना बड़ा 200 लोगों की बाइक चल रहा है, उसके पीछे जेपी नड्डा जी की इतने बड़े सिक्योरिटी चल रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो और किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो 7 लोग की हिम्मत हो गई एक साथ इतना कुछ करने का। सिर्फ 7 ही लोग हैं वहां पे, तो इतना आसान है। हाँ, उनको क्या लगा हम बुद्धू बने बैठे हैं? 7 लोगों का नाम ठिकाना चाहिए, उनके बाबा परदादा का भी नाम ठिकाना चाहिए। बंगाल में 2021 में चुनाव है। जाहिर है मंजिल पाने के लिए बीजेपी हर अग्निपथ को पार करने के लिए तैयार है, तो ममता सरकार अपना किला बचाने के लिए बीजेपी के हर रास्ते पर किलेबंदी में जुटी है।